कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। आईएएनएस के मुताबिक आनंद शर्मा ने जातिगत गणना को इंदिरा और राजीव की विरासत का अपमान बताया है। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति पहले नहीं की है। 1980 में इंदिरा गांधी का नारा था, न जात न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अपने ऐतिहासिक रुख से हटना बहुत से कांग्रेसियों के लिए चिंता का मुद्दा है। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, आनंद शर्मा नाराज हैं या फिर यहाँ पर चेता रहे हैं या बता रहे हैं कांग्रेस को, क्या वो करना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को उसकी विरासत की याद दिला रहे हैं कि क्या विरासत है, क्या इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। और जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है। ये आनंद शर्मा आज का जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, कहें तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही याद दिलाने की कोशिश की है कि उनके पिताजी और उनकी दादी की क्या विरासत कांग्रेस पार्टी की है, कि वो कभी भी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। उन्होंने इंदिरा गांधी का जो नारा था, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इसका उन्होंने उल्लेख अपने पत्र में किया है। और साथ ही उन्होंने राजीव गांधी का जो बयान था मंडल आंदोलन के बाद, जो उन्होंने संसद भवन में भी दिया था, संसद में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति की राजनीति और चुनाव में, खासतौर से विधानसभा लोकसभा के चुनाव में ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका भी जिक्र आनंद शर्मा ने अपने पत्र में किया। ये पत्र जो है उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है। और ये निश्चित तौर पर ऐसे वक्त पर आया है जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस, इसको लेकर के कांग्रेस एक बड़ा वादा, चुनावी वादा कर सकती है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो जाति के आधार पर पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। ये राहुल गांधी जो है इस बात को लगातार उठाते भी आए हैं। आपको याद होगा कि जब बिहार में इसी तरह का सर्वेक्षण कराया गया था तो उसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लपका था और उन्होंने अलग अलग चुनाव में, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर भी इसका जिक्र किया था। आनंद शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि वो कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो कि कहते आए हैं कि पार्टी के भीतर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और वो उन नेताओं में जिनको G24 ग्रुप 24 कहा जाता है, और अभी हाल में उन्हें राज्यसभा भी पार्टी की ओर से नहीं मिली है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि न सिर्फ वो आगाह कर रहे हैं, बल्कि अपने आने वाले दिनों में, भविष्य में उनका क्या कदम हो सकता है, इसका भी संकेत दे रहे हैं।